नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं कि लास्ट में कितने जीरो होंगे कैसे पता करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जीरो बनता कैसे है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 5 × 2 ये होता है 10। अब दोस्तों मैं 10 को चाहे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में जीरो जरूर आएगा आएगा। अब एक बार दोस्तों, अब 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल हो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3 × 7। तो 3 × 7 ये होता है 21। दूसरा एग्जाम्पल लिया जैसे 7 × 8। तो 7 × 8 ये होता है 56। क्या दोनों के लास्ट में जीरो आया? तो हम कहेंगे नहीं आया। अगर दोस्तों मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 21 × 5 ये हो जाएगा 105। वापस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 का डबल ये हो जाएगा 210। ऐसे दोस्तों मैं इसको अगर 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 560 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 और 2 से मिलकर ही जीरो बनता है, और जिसके मल्टीपल में अगर 5 और 2 ये आ जाएं तो लास्ट में जीरो जरूर आएगा। ये बात क्लियर हो गई। हमने क्या देखा कि 5 × 3 × 7, 5 यहाँ पर केवल 5 है, 2 होता तो लास्ट में जीरो आ जाता। यहाँ पर 2 नहीं है तो लास्ट में जीरो नहीं आया। ये बात क्लियर हो गई कि 7 × 3 21, 21 × 5 ये हो गया 105। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये क्या हो जाता, 105 का डबल 210, ये हो जाता 210 और लास्ट में जीरो आ जाता। ये अभी हमने देख लिया। 2 × 3 × 7, यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये हो गया 42। कहने का मतलब ये हो गया कि लास्ट में अगर जीरो चाहिए तो 5 और 2 ये दोनों मल्टीपल में होना जरूरी है। ये बात क्लियर हो गई कि 5 और 2 और 3 × 7, 21 × 10 ये हो गए 210। दूसरी बात कि पावर बढ़ने पर क्या होता है कि 5, पहली बात तो हमने देख ली कि 5 और 2 से मिलकर जीरो बनता है। दूसरी बात कि पावर एक एक थी कि 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, या 5 × 2 था तो 10 और जीरो की संख्या थी 1। अब पावर बढ़ाई 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 इसका मतलब होता है दोस्तों 25, और 2 की पावर 2 इसका हो गया 4। 25 × 4 ये हो गया 100। पावर 2 थी तो इसमें जीरो की संख्या भी हो गई 2 हो गई। 5 की पावर 3 कर देते हैं, जैसे इनकी पावर 3 कर देते हैं, तो 5 की पावर 3 ये हो गया 125, और 2 की पावर 3 तो ये हो गया 8। 2 की पावर 3 8, 125 × 8 ये हो गया 1000। पावर 3 थी तो लास्ट में जीरो आ गए 3। ये बात हो गई। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि पावर बढ़ने के साथ साथ जीरो की संख्या भी बढ़ती है। जैसे अभी हमने देखा 25 × 4 ये हो गया 100, और 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये किया तो ये हो गया 1000 की पावर 3 किया तो शून्य की संख्या हो गई 3। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों ये हमने एग्जाम्पल लिया 15 × 10 × 9 × 5 × 7 × 4। अब इसमें जीरो हमें निकालना है कि लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो हमें यह पता है कि 5 और 2 से मिलकर जीरो बनता है। अब इसकी पावर कितनी है ये चेक करते हैं। जैसे 4 है, अब 4 को मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 या 2 की पावर 2। ठीक है, साथ में 2 और 5 दोनों नहीं है क्योंकि इसके अभाज्य खंड होंगे नहीं, खुद अभाज्य संख्या है। 5 ये खुद अभाज्य संख्या है, इसमें केवल 5 की पावर 1 ये है 9। इसको 3 × 3 लिख सकता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, हमें तो 2 और 5 ये चाहिए। 10 को मैं 5 और 2 ये लिख सकता हूँ। और 15 को ये लिख सकता हूँ 5 × 3 लिख सकता हूँ। अब देखो दोस्तों इसमें 5 और 2 कितने हैं, तो 1 2 और 1 ये 3, 5 की पावर 3 हो गई, 3 हो गई 5 की पावर 3। और 2 की बात करें तो 4 में हो गए 2 तो, और 1 ये हो गया 10 में, तो 2 की पावर भी हो गई 3। अब दोस्तों यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में जो जीरो आएंगे वो 3 आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे मैंने इसको खोल कर लिखा, ये 5 की पावर 3 ये हो गया, 5 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये दूसरी बात है। इसमें क्या है दोस्तों कि पावर अलग अलग होने पर क्या होता है, अभी हमने सेम पावर का देख लिया। अगर पावर अलग अलग हो, जैसे एक बार 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हो, इसका मतलब क्या होगा कि 2 × 2 × 2 × 2 होगा। और 5 की बात करें तो 5 × 5 ये होगा। अब इसमें हमने बात की कि 5 और 2 से मिलकर जीरो बनता है, तो 5 और 2 से मिलकर एक जीरो बन गया, एक इस 5 और एक इस 2 से,
इससे मिलकर एक जीरो बन गया कि दो जीरो बन गए, लेकिन ये दो सिंगल रह गया। अगर इसके भी पास 5 होता तो जीरो बन सकता था। कहने का मतलब ये हुआ इसमें दो जीरो बने कि जो न्यूनतम पावर होगी उस पर डिपेंड करेगा कि जीरो की संख्या कितनी होगी। ये बात क्लियर हो गई। जैसे 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इसमें जो कम पावर वाला है, न्यूनतम पावर वाला है, उस पर डिपेंड करेगा कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो 5 की पावर 4 है तो इसमें जीरो की संख्या हो गई 4। जैसे 5 की पावर 210, 2 की पावर 105 और 3 की पावर 210, इसमें देखते हैं जो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इसमें 3 का तो कोई रोल है नहीं, 5 और 2 से मिलकर बनता है जीरो। तो जो कम पावर वाला होगा उस पर डिपेंड करेगा कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कम पावर वाला 105, तो जीरो की संख्या हो गई 105। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से दोस्तों अभी हमने तीन बातें देख ली। पहली बात कि 5 और 2 के गुणनफल से जीरो बनता है। दूसरी बात, 5 और 2 की घात बढ़ने के साथ साथ जीरो की संख्या भी बढ़ती है। ये बात देख ली। 5 और 2 में जिसकी घात कम होगी जीरो की संख्या उस पर निर्भर करेगी या उस पर डिपेंड करेगी कि जिसमें जिसकी पावर कम होगी उस पर डिपेंड करेगी कि जीरो की संख्या कितनी होगी। ये अभी हमने देख लिया। तो दोस्तों इस पार्ट का केवल ये तीन बातें, यही पूरा सार है। अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे ये पहले एक अप्रोच देख लेते हैं कि फैक्टोरियल में शून्य कैसे निकालते हैं। तो फैक्टोरियल की दोस्तों हमने पहले बात कर ली थी। जैसे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ऐसे चलता जाएगा। ये 9 इंटू 8, लेकिन क्या अब मैं सभी में जैसे इसमें 5 कितने हैं, 2 कितने हैं, ये सारे निकाल लूँगा। जैसे बड़ा आ जाए फैक्टोरियल 100 आ जाए तो उसमें कैसे निकालूंगा। ये 10 है, इसमें तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि कितने 5 और 2 होंगे। लेकिन 100 आ जाए फैक्टोरियल, 100 आ जाए फैक्टोरियल 1000 आ जाए, उसमें कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि जो फैक्टोरियल 10 है उसमें क्या करेंगे, पहले 10 लेंगे। इसमें हम चेक करते हैं कि 5 कितने हैं। तो 5 कितने हैं, इसमें सबसे पहले भाग देंगे 5 का। ठीक है, 5 का भाग देंगे और जो जितने बार जाएगा उसको लिख देंगे। तो 5 का भाग दिया तो ये चला गया 2 बार। ठीक है, 2 बार चला गया। अब 2 में क्या 5 का भाग और जा सकता है, हम कहेंगे नहीं जा सकता। तो इसमें केवल 5 की पावर 2 ही होगी कि 5 इसमें 2 ही होंगे। ठीक है, अब 2 चेक करते हैं। तो 2 चेक करने के लिए 10 में हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दिया तो ये हो गया 5। अब 5 में 2 का भाग और जा सकता है तो हमने भाग दिया तो ये हो गया 2, 2 हो गया। अब वापस 2 का भाग दिया तो ये हो गया 1, हो गया। अब इसमें 2 की पावर कितनी होगी, इसमें तो 2 हो गए 5 की पावर। और 2 की पावर देखें तो 5 और 2 और प्लस 1, ये इन तीनों को ऐड कर देंगे। 5 और 2 7 और 1 ये हो गया 8। ये बात समझ में आ गई कि 5 की पावर तो होगी इसमें 2 और 2 की पावर होगी 8। अब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो 5 की पावर 2 इस पर डिपेंड करेगा। तो जीरो की संख्या हो गई 2। ये बात समझ में आ गई। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दोस्तों आप इसको ऐसे भी, ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे 10 है तो 10 में पहले ये अभाज्य गुणनखंड कर लो। जैसे 5 का भाग दो, इसमें 5 को चेक करना है तो केवल 5 का भाग देना, अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। 5 का भाग दिया तो ये हो गया 2। ठीक है, 2 आ गया। अब ये 2 है, ये इसकी पावर होगी। जैसे 10 में चेक करना है तो इसमें 2 का भाग देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 का भाग दिया तो ये हो गया 5। वापस इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाए, चला जाएगा 2 बार। वापस 2 का दिया तो ये हो गया 1। अब 5 और 2 7 और 1 ये हो गया 8, हो गया। 5 की पावर 2 और 2 की पावर 8, तो डिपेंड करेगा 5 की पावर 2 पर और शून्य की संख्या हो जाएगी 2। आप ऐसे फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकाल सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 5 है। अब इसमें बात करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 को मैंने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिखा। अब इसमें 4, 5 की पावर 1 ये हो गई। अब 4 में 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, और 2 ये है तो 2 ये हो गया। तो 2 की पावर 3 हो गया कि इसमें 2 की पावर तो हो गई 3 और 5 की पावर 1 ये है। जैसे इसके वो गुणनखंड करके देखें, गुणनखंड तो नहीं, 5 में 5 का भाग दिया तो ये हो गया 1। इसमें 5 की पावर हो गई 1। अब 5 में 2 की चेक करते हैं, 2 की पावर कितनी होगी, तो 2 का भाग दिया तो ये हो गया 2। और वापस 2 का दिया तो ये हो गया 1। तो 2 और 1 ये हो गया 3। अभी हमने भी यहाँ पर बात की कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ऐसे आप कर सकते हो। और इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, कम वाले पर डिपेंड करेगा। तो कम वाली पावर 5 की पावर 1, तो 5 इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी 1।
120 होता है फैक्टोरियल 5 और जीरो की संख्या हो गई 1। ये बात क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों जैसे फैक्टोरियल 100 का निकालना है तो फैक्टोरियल 100 का क्या हो जाएगा। जैसे 100 में अगर मैं 2 की बात करूं तो फैक्टोरियल 100 में 2 तो बहुत बार हो जाएंगे, केवल 5 चेक कर लेते हैं। 5 चेक करेंगे तो फैक्टोरियल इसमें 5 का भाग दिया तो ये हो गया 20, हो गया 20। वापस 5 का जा सकता है तो ये हो गया 4, तो 20 और 4 ये हो गया 24। 5 की पावर हो गई 24 हो गई। अब इसमें 2 की बात करते हैं तो 2 की बात करते हैं। जैसे मैं पेन दूसरा सेलेक्ट करता हूँ और ये 100, इसमें 2 की पावर चेक करते हैं तो 2 का भाग दिया तो ये हो गया 50, 50 हो गया। वापस 2 का भाग दिया तो ये हो गया 25, वापस 2 का भाग दिया तो ये हो गया 12 हो गया। वापस 2 का भाग दिया तो ये हो गया 6 और वापस इसमें 2 का भाग दिया तो ये हो गया 3 और वापस 2 का भाग दिया तो ये हो गया 1 हो गया। अब इसमें चेक करते हैं कि 2 की पावर कितनी है तो 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96, 96 और 1 ये हो गया 97। कि इसमें 2 की पावर कितनी हो गई 97 ये हो गई। अब डिपेंड करेगा कम वाली पर तो 5 की पावर 24 इस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें फैक्टोरियल 100 है, इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी 24, लास्ट में जीरो की संख्या हो जाएगी 24। तो जो ज़्यादा वाला है उसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि फैक्टोरियल 100 उसमें 2 तो बहुत बार आएंगे, 5 है वो केवल देखो दोस्तों 5 और 10 इसमें आ जाएगा, 15 में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा। लेकिन 2 की बात करें तो 2 में आ गया, 4 में आ गया, 6 में आ गया, 8 में आ गया, इन सभी में आ जाएगा। आगे 12 में आ जाएगा, 14 में आ जाएगा, सभी में आएगा। तो हम फैक्टोरियल 5 में केवल 5 का भाग दिया, चेक किया तो 5 की पावर आ गई 24, 20 और 4 ये हो गया 24 और हम कह सकते हैं कि लास्ट में जीरो की संख्या होगी 24। जैसे एक क्वेश्चन है 1 प्लस फैक्टोरियल 100 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी और ये हमारे सामने ऑप्शन है। तो इसमें इसको आप ऐसे समझो दोस्तों कि हमारे सामने है जैसे 100, एक बार इस फैक्टोरियल को भूल जाओ, जैसे 100 है और इसमें मैं प्लस 1 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, हो जाएगा 101। जैसे हमारे सामने होता 1000, अब 1000 में मैं 1 ऐड कर देता तो ये क्या हो जाता 1001 हो जाता। कहने का मतलब ये हो गया कि पहले लास्ट में जीरो था, अब लास्ट में जीरो कितने हैं, अब तो लास्ट में एक भी जीरो नहीं है, लास्ट में अंतिम अंक इसका 1 आ गया, लास्ट में जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 100 है, इसमें जैसे एक बार वापस इरेज करता हूँ, फैक्टोरियल 100 है, इसमें लास्ट में 24 जीरो होंगे, अभी हमने देखा था कि ऐसे 24 जीरो होंगे। अब इसमें जैसे मैं +1 ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 100, ये 23 जीरो और यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी तो हम कहेंगे 0, लास्ट में तो यूनिट डिजिट 1 आ गया, 0 नहीं है तो हम कह देंगे इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0 इसका ये सही हो जाएगा। समझ में आया। तो आगे चलते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 और ये 101 तक, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हमारे सामने ऑप्शन है। और इसको कैसे करेंगे तो दोस्तों अभी हमने बात की कि 5 और 2 से मिलकर 0 बनता है, लेकिन ये विषम संख्या है, 1 3 5 7 ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो इसमें सम संख्या तो है नहीं, और 2 इसमें 5 तो हो सकता है लेकिन क्या 2 हो सकता है, 2 का मतलब सम संख्या, 2 का मल्टीपल होगी वो सम संख्या होगी, सम संख्या है नहीं तो इसमें 2 की पावर होगी 0 होगी। और 5 की पावर, इसमें 5 की पावर तो चाहे कितनी हो ना उसमें 0 तो बनेगा नहीं, केवल 5 से 0 बनेगा नहीं, 2 की पावर 0 तो इसमें ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। 5 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 35 इंटू ये आगे चलता है 125 तक, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ 0। अब इसमें बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 2 नहीं है, 5 तो है इसमें 2 नहीं है तो इसमें भी 0 हो जाएगा। प्रथम 301 प्राकृत संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। हम दोस्तों जैसे प्राकृत संख्या के गुणनफल प्रथम 301 कहने का मतलब ये हो गया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये चलता जाएगा 301, 301 तक चलता जाएगा। अब 301 तक चलता जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 301, जैसे फैक्टोरियल 301 लिख सकता हूँ इसको, फैक्टोरियल 301 का मतलब 301 इंटू 300, 300 इंटू 399 ये 299 ऐसा चलता जाएगा, यही आएगा। तो इसको 301 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब
फैक्टोरियल में कैसे जीरो निकालते हैं ये अभी हमने बात की थी कि 301, ठीक है 301 लिया। अब इसमें हम दो की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दो की पावर तो बहुत सारी होगी। पाँच की बात कर लेते हैं। तो पाँच की बात की तो पाँच का भाग दिया तो ये हो जाएगा 5×30 और एक में जाएगा नहीं तो ये यहाँ पर लगा दिया 0, ठीक है। अब वापस 5 का दिया तो ये हो गया 12, वापस 5 का भाग दिया तो ये हो गया 2, हो गया। तो 60 और 12 72, 72 और 2 ये हो गया 76, 5 की पावर हो गई 76। और अगर 2 की बात करेंगे तो 2 की पावर तो बहुत आएगी, तो हमारे पास 5 की पावर 76 ये कम होगा और हमारा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहो तो 2 की पावर भी निकाल सकते हो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग में शून्य की संख्या क्या होगी। तो अभी पहले वाला क्वेश्चन था कि प्रथम 301 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में, गुणनफल का मतलब जैसे यहाँ पर आता, यहाँ पर भी अगर गुणनफल होता तो 1×2×3 ऐसे होता, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में तो हम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 100 प्राकृत संख्याओं के योग में शून्य की संख्या क्या होगी। तो हम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, n×n+1 बटा 2 यही होता है। और इसमें प्रथम 100 प्राकृत संख्या तो 1+2+3 ऐसे करते करते ये 100 तक है। और लास्ट का अंतिम अंक n ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 और इंटू 100+1 ये हो जाएगा 101 हो जाएगा बटा 2। तो ये 100 ये कट गया 50 और 50 को 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसमें अंतिम योग में शून्यों की संख्या, तो शून्य की संख्या कितने हो जाएगी 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हमने देखा प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n×n+1 50 ये हो गया 0 1 है, तो आंसर हो गया 1। जैसे आगे क्वेश्चन है 2×4×6×8 ऐसे चलता जाएगा और 200 केवल सम संख्या है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सम संख्या है, तो इसमें दो, जैसे दो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2×1 लिख सकता हूँ। 4 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2×2। 6 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2×3 और ऐसे चलता जाएगा। और 200 को ऐसे लिख सकता हूँ 2×100 लिख सकता हूँ। अब इसमें अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये 100 तक है, तो कितनी पावर आ जाएगी, 2 की पावर 100 कॉमन आ सकता है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। और अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 ये 100 तक मल्टीप्लाई में रहेगा। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, ये कैसे किया हमने। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमने इसको ऐसे लिखा कि 2×1 2×2। अब 2 की पावर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 की पावर 100 तक है, तो 2 की पावर 100 कॉमन आ सकता है कि ये 2 ये 100 बार है, तो 2 की पावर 100 कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 1 2 3 ये मल्टीप्लाई में ये 100 तक। ये बात समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों 2 की पावर 100 ये आ गया। अब 1×2×3×100 ये 100 तक मल्टीप्लाई है। अब इसमें ये हो गया 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल हो गया। इसमें हम 5 की बात करते हैं तो 5 की पावर 24 अभी हमने देखा था। अब 5 की पावर 24 है इसमें केवल, और यहाँ पर 2 की पावर 100 है और इसमें 2 की पावर 97 ये भी हमने देखा था। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 297 हो जाएगी 2 की पावर 297 और 5 की पावर केवल 24, तो कम वाले पर डिपेंड करेगा। तो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी 24। कैसे क्या अभी एक बार और देख लेते हैं। 2 की पावर 100 ये हमने कॉमन लिया तो ये हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 100 और ये इसमें 5 की बात करें केवल इसमें तो 5 की पावर ये हो गया 24। अगर इसमें अभी 2 की बात और करते हैं फैक्टोरियल 100 में तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 97 ये और होता। कहने का मतलब 2 की पावर 197 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 24, तो इसमें कम वाले पर डिपेंड करेगा तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 24। आगे क्वेश्चन है 5×10×15×20। ये भी दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है जो पिछले वाला था। जैसे 5×1 लिख सकता हूँ, 10 को 5×2, 15 को 5×3 ऐसे कॉमन लूंगा। तो दोस्तों 300 को क्या लिख सकता हूँ, 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5×60। अगर आपको पता नहीं चले कि कितनी पावर कॉमन आएगी तो आप क्या करना, जो ये लास्ट वाला है 300 उसमें 5 का भाग देना, जो आए उतना कॉमन ले लेना। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 की पावर 60 है वो इसमें कॉमन आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा 1×2×3 और ये 60 तक बच जाएगा। अब यहाँ पर 5 की पावर 60 हो गई और अब इसमें
इसमें अब 2 की पावर भी देखेंगे और 5 की पावर भी देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम 2 की पावर क्यों देखते हैं और 5 की पावर भी क्यों देखते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर 60 ये सेपरेट आ गया और इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 60 लिख सकता हूँ। अब फैक्टोरियल 60 में मैं चेक करता हूँ, जैसे फैक्टोरियल 60 था तो 60 में सबसे पहले मैं 2 की पावर चेक करता हूँ, तो 2 का भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा 30, और वापस 2 का भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा 15, वापस 2 का भाग दूंगा इसमें तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, वापस 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, वापस 2 का दिया तो ये हो गया 1, हो गया। इनको ऐड कर देता हूँ तो 30 और 15 ये हो गए 45, 45 और 7 और 3 10, तो 45 और 10 ये हो गए 55, 55 और 1 ये हो गया 56, 56 हो गया। और उसमें क्या था 5 की पावर 60 और यह 2 की पावर 56, तो कम कौन सा वाला है 2 की पावर 56 ये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 56। आगे क्वेश्चन है 16 की पावर 15 और 625 की पावर 12 में शून्य की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे एक बार आप ट्राई करो। तो 16 के दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसकी पावर 15, क्योंकि हमें तो 2 और 5 की पावर निकालना है क्योंकि उसी से जीरो बनेगा। और 625 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ और इसकी पावर हो जाएगी 12। अब हमें पता है कि ये पावर है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 15 इंटू 4 ये हो गया 60 इंटू और ये हो गया 5 की पावर 12 चौक 48। अब इसमें कम वाले पर डिपेंड करेगा तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 48। समझ में आया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। आगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99 और ये है 2 की पावर 11। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 99 तक तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब इसमें 2 का मल्टीपल नहीं होगा कि 2 की पावर 0 होगी इसमें यहाँ तक। तो अब इसमें दोस्तों 5 देखते हैं और हमें यहाँ पर दिया 2 की पावर 11 इससे मल्टीप्लाई किया हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 की पावर 11 होगी। इसमें तो 2 की पावर 0 होगी, केवल 2 की पावर 11 यही होगी, तो कह सकते हैं 2 की पावर 11 होगी। अब इसमें 5 की पावर चेक करते हैं। तो 5 की पावर दोस्तों ये फैक्टोरियल में तो है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि 1 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 5 में होगा, तो 5 ऐसे लिख सकता हूँ 5 में होगा। आगे किस में होगा 10 में इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या केवल ये विषम संख्याओं का जोड़ा है, तो 10 नहीं आएगा। आगे आएगा इसमें 15, आगे बाद में आएगा इसमें 25, आगे बाद में आएगा इसमें 35, 45, 55 और 65 और 75, 85 और 95। केवल इनमें ही 5 आएगा और बाकी कोई भी संख्या होगी उसमें 5 नहीं आएगा। अब इसमें बात करते हैं तो 5 एक 5 हो जाएगा। 15 में आ जाएगा 1 5, 5 इंटू 3 और 25 की बात करें तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा। एक बार मैं दूसरा पेन सिलेक्ट करता हूँ, ये हो गया 5 इंटू 5, 25 में हो गया। और एक दोस्त तो यहाँ पर 50 है नहीं 75, 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 3 ये लिख सकता हूँ। बाकी सभी में 5 5 एक बार आएगा। यहाँ पर 5 इंटू 3 होगा, 35 में 7 इंटू 5 होगा, 45 में 9 इंटू 5 होगा और 55 में 5 इंटू 11 होगा, 65 में 13 इंटू 5 होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर 1 5 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ पर देखो 8 9 और 10 11 और 12 5 की पावर कितनी हो जाएगी 12 और 2 की पावर कितनी है 11, 2 की पावर 11 है। तो इसमें क्या हो जाएगा कम वाले पर डिपेंड करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 11। ये हमने इसको ऐसे लिखा। और 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 ये क्या है कि ये 25 और 75 वाला है, 25 और 75, क्योंकि 25 में 5 इंटू 5 ये 2 बार होगा और 75 में भी 5 इंटू 5 इंटू 3 ये होगा, तो इनमें 2 2 है तो ये 4 मैंने अलग लिख दिया। तो ये हो गया 5 की पावर 12 और हमें दिया है 2 की पावर 11, तो कम वाले पर डिपेंड करेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 11। आगे क्वेश्चन है फैक्टोरियल 40 प्लस फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 60 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल
फैक्टोरियल 40 प्लस फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल 40 तक कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 40 तक मल्टीप्लाई। आगे मल्टीप्लाई में क्या, जैसे फैक्टोरियल 40 आगे मल्टीप्लाई में 41 इंटू 42, ये 50 तक होगा 50 तक। आगे प्लस 60 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 40 प्लस 41 से लेकर और 60 तक ये मल्टीप्लाई में होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें मैं फैक्टोरियल 40 कॉमन ले सकता हूँ फैक्टोरियल 40 कॉमन। तो फैक्टोरियल 40 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा 50 यहाँ पर फैक्टोरियल 40 तो कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 इंटू 42 इंटू ऐसे चलता जाएगा और 50 तक यही बचेगा। प्लस इसमें फैक्टोरियल 40 तक तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा 41 से लेकर 60 तक मल्टीप्लाई ये बचेगा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि हमने क्या लिया, इसमें 40 कॉमन ले लिया। ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इसमें देखो, अब चाहे इसमें कितने भी जीरो आ जाएं, यहाँ पर प्लस 1 होगा तो लास्ट में 1 हो जाएगा। अभी हमने बात की थी कि 1 प्लस फैक्टोरियल 100, उसमें शून्यों की संख्या ये हो गई थी 0। तो अब इसमें दोस्तों केवल 40 पर इस पर डिपेंड करेगा कि इसमें तो लास्ट में 1 आ गया, अब इसमें 40 में जितने जीरो होंगे वो वही यहाँ पर आगे लगेंगे, यही लगेंगे। तो फैक्टोरियल 40 केवल फैक्टोरियल 40 में हम निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 40 में निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 40/5 हमने भाग दिया तो 8 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 1 ये हो गया 9, तो 40 ये हो गया 9, 5 की पावर 9 हमारा आंसर आ जाएगा 9। और 2 की बात करें तो 2 की पावर इसमें बहुत बार आएगी, आप निकाल कर देख लेना, 2 ज़्यादा ही आएगी तो इसमें 9। आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाग देकर, या फिर जैसे 40 था तो इसमें हम भाग दिया 5 का, तो ये क्या हो जाएगा 8 बार, फिर वापस भाग दिया तो ये हो जाएगा 1 बार। 2 बार जाता तो 10 हो जाता, ज़्यादा बार हो जाता, तो 8 1 ये हो गया 9। 126 माइनस 125 ये फैक्टोरियल में है, मैं शून्यों की संख्या क्या होगी, यह क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 126 और 125, 126 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 126 इंटू फैक्टोरियल 125 लिख सकता हूँ, और माइनस 125। अब 125 फैक्टोरियल इसमें कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 126 माइनस 125 फैक्टोरियल बाहर चला गया तो ये हो गया 126 माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया 125 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 25। ये बात समझ में आ गई कि हमने 125 कॉमन लिया तो ये हो गया 125 फैक्टोरियल इंटू 125। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 125, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 होगा। अब 125 में जितनी पावर आएगी उसमें ये 3 ऐड हो जाएगा। अब 125 में 2 की पावर तो बहुत होगी, 2 की पावर हम निकालेंगे नहीं, सीधे 5 की पावर देख लेते हैं। तो 5 की पावर कैसे निकालेंगे, 125 इसमें भाग देंगे 5 का, तो कितनी बार चला जाएगा, 5 का भाग दिया तो 2 बार और ये हो गया 25। ठीक, वापस 5 का भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा 5 बार। अब वापस 5 का भाग दिया तो ये हो गया 1, तो 25 और 5 ये 30, 30 और 1 ये हो गया 31। तो ये हो गया 5 की पावर 31 इंटू 5 की पावर, ये 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 31 और 3 ये हो गया 34। तो हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट में इसके जीरो की संख्या होगी 34। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि एक जोड़ने पर लास्ट में क्या हो जाएगा। जैसे ये 100 है, 1000 मान लो, अब इसमें मैं 10 ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 1010 हो जाएगा। लास्ट में जीरो इसी पर डिपेंड करेगा कि इस कम वाले पर डिपेंड करेगा कि कितने जीरो होंगे। तो हम इसमें कितना भी ऐड कर दो, लास्ट में ये 10 ऐड होगा तो लास्ट में जीरो केवल 1 ही बचेगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा फाइंड द जीरो, ये 1 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है a की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 5 की पावर, और ये 50 तक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो दोस्तों ये फैक्टोरियल में है नहीं, इसका हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 5 और 2 की वो पावर देख लेते हैं।
तो हम क्या करेंगे कि दो की पावर देखते हैं, तो 2 की पावर तो बहुत बार आएगी। जैसे ये 4 आ गया, इसमें भी 2 की पावर 2 करेंगे तो ये इसमें आ गया 2 की पावर 8, तो इसी में आ गया, 6 में आ जाएगा, उसमें सभी में आएगा। केवल 5 की पावर देख लेते हैं, तो 5 की पावर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं वापस एक बार हटाता हूँ इसको। एक तो ये हो गया 5 की पावर 5, हो गया 5 की पावर 5। अब क्या होगा इसमें, इसमें 10 होगा। 10 को मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ, और इसकी पावर होगी 10, तो 5 की पावर 10 हो गया। आगे आएगा 15, 15 में 5 आएगा, तो 15 में 5 इंटू ये 15, ये आगे 3 और आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आगे आएगा 20, तो इसमें 5 की पावर 20 ये हो जाएगा। अब 25 आएगा, तो 25 का मतलब 5 की पावर 2 और इसकी पावर होगी 25, ऐसे होगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर आ जाएगा 50। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो हम ऐसे करके सभी को लिख लेते हैं। तो हमने ऐसे सभी को लिखा, तो ये क्या हो गया कि 5 की पावर 5, 5 की पावर 10, 5 की पावर 15, 5 की पावर 20 और 5 की पावर 50, ये 25 यहाँ तक समझ में आ गया। अब 30 में होगा तो 5 की पावर 30 हो गया, और 35 में होगा तो 5 की पावर 35 हो गया, 40 में होगा तो 5 की पावर 40, और 45, 50 की बात करेंगे तो 50 को मैं इसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ। और 25 को क्या लिख सकता हूँ, 25 को 5 की पावर 2 और इसकी पावर ये होगी 50, इसकी पावर 50 है, ये होगा। अब 50 होगा तो 50 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 50 5 की पावर हो जाएगा 100। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये 5 की पावर कितनी हो गई। तो ये हो जाएगा 5 और 10 15, 5 और 10 15, 15 और ये 15 30, 30 और 20 ये हो गए 50, 50 और 50 ये हो गए 100, 100 और 30 ये हो गए 130, 130 और 35 165, 165 और ये 40 ये हो गए 205, 205 और ये 45 ये हो गए 250, 250 और ये 100 ये हो गए 350, 350 हो गए। तो 5 की पावर हो गई 350, और 2 की पावर देखेंगे तो 2 की पावर तो बहुत आ जाएगी, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 350। हम दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ है। और हमारा जो चैनल है वेरीफाइड क्लासेज, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।